और आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 इंडिया ने दिल्ली में गुमशुदगी के मामलों को लेकर जो खबर दिखाई उस पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आ चुका है। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रमुखता से यहां पर न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को आप तक पहुंचाया। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने माना है कि गुमशुदगी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सही है, लेकिन ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले कम है। दिल्ली पुलिस ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि गुमशुदगी मामले के पीछे अब तक कोई संगठित अपराध का मामला सामने नहीं आया है, यानी कि अब तक की जांच में गुमशुदगी के मामलों के पीछे कोई क्रिमिनल गैंग नहीं पाया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इसे लेकर किसी भी अफवाह पर लोग ध्यान ना दें। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में नए साल 2026 के जनवरी महीने के 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने से हर कोई परेशान है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2025 तक हजारों लोग लापता दर्ज हुए हैं, उनमें से कई का आज भी पता नहीं चल पाया है। इस साल जनवरी महीने में गायब हुए 807 गुमशुदा लोगों में 235 को ट्रेस भी किया जा चुका है। इन लापता लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली से उन परिवारों तक पहुंची है जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए हैं। बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के शकरपुर से 16 साल की एक लड़की अचानक से गायब हो गई। 27 दिसंबर से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। वहीं दिल्ली के शंकर नगर से इशिका रस्तोगी 5 महीने से लापता है, जिसके बाद उसके परिवार वाले परेशान हैं। वहीं बुराड़ी की बात कर लेते हैं। बुराड़ी इलाके से लापता 19 साल के वसीम रजा के पिता की आंखों में आंसू हैं, तो 16 साल के लापता ऋतिक झा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले परिवारों से गायब हुए बच्चों की कई केस स्टडी आप तक लगातार पहुंचा रही है। इनमें दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले ऋतिक झा जो 17 दिसंबर 2025 से लापता हैं। हम आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन स्टोरीज को हमने कवर करने की कोशिश की है ग्राउंड जीरो पर जाके। देखिए ऋतिक झा 27 दिसंबर 2025, उम्र 19 साल, ये बताया जा रहा है। ये 16 साल का ऋतिक जो है इसकी उम्र बताई जा रही है और ये 27 दिसंबर से लापता बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वसीम रजा की ये तस्वीर है। 17 दिसंबर 2025 से ये गायब बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 साल का है ये और 27 दिसंबर 2025 से लापता है। वसीम का परिवार दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहता है। इसके अलावा अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगली आपको बता दें, ये दिल्ली के शकरपुर इलाके में रहने वाली एक लड़की लापता बताई जा रही है। 27 दिसंबर से लापता बताई जा रही है। पिछले साल 27 दिसंबर से लापता है। इसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। कुछ वजहों से इसकी पहचान हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के शंकर नगर इलाके में रहने वाले इशिका रस्तोगी ये भी लापता बताई जा रही है। पिछले साल 30 अगस्त 2025 से लापता है। तो ये तमाम चेहरे हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक के बाद एक ये मामले जो हैं वो सामने आए। हालांकि देखिए प्रमुखता से न्यूज 18 इंडिया ने इन खबरों को आप तक पहुंचाया है और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। अब आपको दिल्ली के शकरपुर इलाके से गायब हुई एक 16 साल की लड़की घर से रिपोर्ट दिखाते हैं। ये लड़की 27 दिसंबर 2025 से गायब है। लड़की के मां के मुताबिक उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा था, लेकिन लड़के वालों ने मना कर दिया और उसी दिन से उनकी बेटी लापता है। घर वालों के मुताबिक 18 जनवरी 2026 को उन्हें इंस्टाग्राम से पता चला कि उनकी बेटी दिल्ली से जम्मू पहुंच गई है और जब इंस्टाग्राम पर मिले नंबर से कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि उनकी बेटी को दिल्ली की बस में बिठा दिया गया है। उसकी लास्ट लोकेशन लाल किले पर सीसीटीवी कैमरे में पाई गई है, लेकिन उसके बाद बेटी अब तक घर नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने उसको खाना भी दिया खाने के लिए। मैं क्या खाना खा ले, कह रही नहीं मम्मी मेरे को भूख नहीं है, मैं अभी बाद में खा लूंगी। अच्छा, तो बस फिर कह रही मम्मी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, फिर अभी तक नहीं आई। तो आंटी क्या कुछ बात हुई थी, डांटा था या आपने कुछ कहा था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। हमारी जो वही मीटिंग हुई है वही बात हुई है, वही हुई है। उन्होंने मना करा है। इसके मन में पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया, ये चली गई है, उसके बाद नहीं आई।
अच्छा अंकल, तो क्या जब चली गई 27 तारीख को ईशा, उसके बाद कोई फोन कॉल मैसेज कुछ संपर्क किसी तरीके का? जो सब संपर्क तो कहने का मतलब, जब जम्मू से हमें मैसेज आया तो हमने देखा कि वो जम्मू पहुंची हुई है, तो हमने बात करी उनसे, तो उन्होंने यही बताया कि हमने दिल्ली, वो कह रही थी मैंने दिल्ली जाना है, मेरा माँ बाप तो मरा हुआ, मैं तो कहने का मतलब अपने घर तो नहीं जाऊंगी, मेरे को लाल किले की बस पे बैठा दो। अच्छा। उन्होंने उसको लाल किले की बस पे बैठाया। उस टाइम बच्चों को समझ नहीं लगी कि फ़ोन किस में मैसेज, जिस फ़ोन में आया था मैसेज उसका समझ नहीं आई। वो तो एक दिन ऊपर हो चुका था, तो हमने फिर उसको तो पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले हमारे साथ लाल किले गए, उन्होंने कैमरे खुलवाए, कैमरों में नज़र आई है बस। अच्छा। उतरती हुई बस से नीचे उतरी है और एक रिक्शे वाले से बात करी है उसने, रिक्शे वाले के साथ गई नहीं, फिर जल्दी जल्दी चली गई वहाँ से। और दिल्ली में लापता लोगों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि कुछ लोग पेड प्रमोशन के तहत आंकड़े फैला रहे हैं। पैनिक फैलाने और निजी फायदे के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ये देखिए एक और रिएक्शन यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बकायदा सामने आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसे कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दिल्ली में जो लापता लोग हो रहे हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग पेड प्रमोशन के तहत आंकड़े फैला रहे हैं, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है, निजी फायदे के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। खैर देखिए, ये नया एंगल सामने आया इस मामले में और अब आपको दिल्ली के शंकर नगर इलाके में रहने वाले इशिका रस्तोगी का मामला भी दिखाते हैं। इशिका बीते 5 महीने से लापता है। 30 अगस्त 2025 को इशिका अपनी दादी से 250 रुपए लेकर ये कहकर गई थी कि वो अपने भाई से मिलने जा रही है। तब का दिन और आज का दिन इशिका गायब है। उसके बारे में बस इतना पता चला है कि वो गली में लगे सीसीटीवी में पैदल घर से दाहिने तरफ जाती हुई नजर आई है। इशिका की बूढ़ी दादी उसके वापस लौटने का हर पल इंतजार कर रही है। सुनीता रस्तोगी हैं, उनसे मैं जानूंगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। ये बताइए सुनीता जी कि 30 तारीख को शाम 6 बजे इशिका दादी से ये कहकर निकली कि वो पिछली गली में अपने भाई से मिलने जा रही है। तो उस दिन क्या था? कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था या कुछ बात हुई थी? वो डेली जैसे सैटरडे था, कॉलेज नहीं गई थी, अपना रूटीन का नाश्ता वाश्ता करके पढ़ने बैठ गई थी शाम को। और उसके बाद पढ़ने के बाद 6 बजे वो उठी और बोलती है मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। और फिर वो गई है। उसके बाद 6 बजे के बाद 9 बजे उसके फादर आते हैं, तो उन्होंने पूछा अपनी मम्मी से, इशिका की दादी से, कि बिट्टा कहाँ पे है। तो वो बोलने लगी वो अपनी भाई से मिलने गई हैं। तो बोलने लगे कि ठीक है मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ उसे। फिर उन्होंने फ़ोन मुझे करा है, तो पता चला है कि इशिका मेरे पास तो आई ही नहीं है। अच्छा, तो ये आपको कितनी घंटे बाद पता चला? 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद हमें पता चला कि वो यहाँ नहीं, क्योंकि 2-3 घंटे अधिकतर मेरे पास रुक जाती थी, भाई से खेलती वेलती थी। अच्छा, ये हुआ था। तो फिर जब आपको पता चला 3 घंटे बाद कि इशिका आपके घर पर भी नहीं पहुंची है और दादी के घर पर भी नहीं है, उसके बाद फिर क्या आप पुलिस में गए? हम पहले अपने बेस पे आसपास ढूंढते रहे, हो सकता है शायद कोई फ्रेंड वगैरह हो या कुछ आसपास से पूछा, मंदिर वगैरह देखा। उस समय गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा था, तो हमने सोचा शायद मंदिर भी जाती है, तो हमने मंदिरों में देखा, आसपास वहाँ नहीं थी। फिर हम रात को 11-12 बजे के आसपास थाने गए हैं कंप्लेंट लिखवाने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि अभी 24 घंटे तक तो कोई FIR नहीं लिखी जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाएगी बस। दादी आप बताइए, आपसे पैसे लेके गई थी इशिका? क्या बोल के गई थी? नहीं कह रही, मैंने कहा भूमि कहते हैं घर में। अच्छा। तो भूमि, मैंने खाना बना दिया तो तू खा कर चली जा। तो कहने लगी अम्मा अभी नहीं खा रही मैं ना वो बुआ के जाऊंगी, तो जो तुमने सामान मंगाया वो ला दूंगी और मैं ना भाई से मिल के आऊँगी, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। फिर क्या हुआ दादी उसके बाद? बस ये ढूंढने ढांढने में लग गए।
तो परिवार परेशान है और दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पिछले साल दिल्ली में जो गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं उन आंकड़ों से इस साल बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आंकड़े आपको दिखाते हैं। पिछले साल यानी कि 2025 में कुल 24,508 लोग गायब हुए। देखिए, हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आंकड़े सामने आए और क्या कुछ आंकड़े जो हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सामने आए हैं। 2026 जनवरी साल का पहला महीना 807 लोग गायब बताए जा रहे हैं। 235 ट्रेस कर लिए गए हैं। ये अब तक जो है जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है, जिनमें 15,421 लोगों का पता लगा। इस साल जनवरी के 15 दिनों में 807 लोग गायब हुए और इनमें अब तक 235 लोग ट्रेस किए जा चुके हैं। 2025 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 24,508 लोग गायब हुए, 15,421 लोग मिल चुके हैं। और देखिए, दिल्ली में अलग अलग इलाकों में किसी का बेटा गायब हुआ है तो किसी की बेटी अभी तक घर लौट नहीं पाई है। इस रिपोर्ट से समझिए लोगों का आखिर दर्द क्या है। हम बात करेंगे सुनीता देवी से, जिनका 17 साल का बेटा गुम गया था। हालांकि अभी वो मिल गया है। कितनी मुश्किल हुई और कितने समय में मिल पाया, यही जानने के लिए हम सुनीता देवी से बात करेंगे। सुनीता जी, सबसे पहले ये बताएं आप कहाँ रहती हैं और क्या हुआ था? मुकुंदपुर में हम रहते हैं। रात में हमारा लड़का 8:45 बजे के बीच में गुम हुआ था और बस ऐसे थोड़ा से ही घर से निकला और गायब हो गया। इसका कुछ पता नहीं चला। फिर ये हमें 12वें दिन मिला है। 8 तारीख को गुम हुआ 12वें दिन मिला है हमें। अच्छा। और मैंने कंप्लेन भी कर दी और मैडम ने हमारे साथ बहुत मेहनत भी करी, जो कि हमारा बच्चा हमें मिल गया। दिल्ली के प्रताप बाग में रहने वाले एक परिवार का 14 साल का बच्चा बिना बताए घर से चला गया और लगातार उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते रहे। वही परिवार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? अंजू। तो अंजू जी, आपके बेटे का क्या नाम था, कितने साल का है और कब वो गया था? बेटे का नाम है अरुण, मतलब 14 साल का है। 6 दिसंबर को निकल गया था वो। हाँ, फिर 11 दिसंबर को आया है 10 बजे सुबह। अच्छा। हाँ, सब तो मतलब अपनी मर्जी से ही चला गया, अपने आप ही वापस आ गया? अपनी मर्जी से चला गया, अपनी मर्जी से ही आया। अच्छा। सब तो जी, जैसे मुझे पता लगा कि हाँ आपका बच्चा आ गया तो पड़ोसियों ने फ़ोन किया तो हम तो घर पे थे नहीं, बाहर थे। बाहर से तुरंत आए हम घर पे। फिर बाद में आए तो सर बोले कि चौकी लेके आओ इसको, तो फिर चौकी लेके गए हम। अच्छा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के बच्चे लापता हुए थे, लेकिन अभी उनके बच्चे मिल गए हैं और आप देखें उनके हाथ में है कि गुमशुदा की तलाश है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर इनके परिवार के लोगों को जो तस्वीरें हैं देखा जाए तो सूचित करें। तो इस तरीके की 3 फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और अभी उनके बच्चे मिल गए हैं। ये बताएं कि आप गुमशुदा की तलाश में 3 तस्वीरें देख रही हूँ इसमें, तो ये तीनों साथ में गए थे? जी मैम। अच्छा, आप कहाँ रहते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजलाल है जी। मैं जो है जौनापुर गांव में रहता हूँ। अच्छा जी। तो ब्रिजलाल जी, ये तीनों आपके बेटे हैं? नहीं मैम, नीरज मेरा बेटा है। बाकी तीनों ये साथ में पढ़ते थे, 8वीं क्लास में थे। अच्छा। एक ही साथ तीनों जो चले गए तो थे। ये कब चले गए थे और कब आ गए वापस? मैम ये गए थे 6 जनवरी को गए थे। 6 जनवरी 2026? जी 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 मैम। जी। और ये 19 जनवरी को मैंने गया था महेश सर के साथ में। महेश सर थे और एक सर और थे। अच्छा। दोनों सर गए थे साथ में। जी। इनको 19 जनवरी को मैंने शाम को वहाँ पाली थाना, राजस्थान? जी, पाली थाना ट्रांसपोर्ट नगर है, अच्छा। वहाँ पे तीनों आदमी को पकड़े हैं।